कैसे हो दोस्तों आप सभी। इस वीडियो में भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, ठीक है, जिसे हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। एंड मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था जब मैं चैप्टर 5 करवा रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि चैप्टर 5 के बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स करेंगे, ठीक है। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, मतलब चैप्टर 7 करने के बाद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि मैंने इसलिए भी बोला था क्योंकि अगर हम चैप्टर 5 करते हैं उसी से, ठीक है, मतलब अगर हमने चैप्टर 5 नया नया सीखा होता है तो उसके बाद अगर हम इंटीग्रल सीखते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हमें सब कुछ समझ आता रहता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमने चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करा, उसके बाद भी इंटीग्रल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 7 करा रहा हूँ ताकि आपको नया नया आपने चैप्टर 5 सीखा हो तो उसके बाद चैप्टर 7 सीखते हो तो ईजी आपको ईजिली समझ आता रहे, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं एक चीज़ और आपको कह दूं कि भाई आपका डिफ्रेंसिएशन जो आपने चैप्टर 5 में करा, ठीक है, एंड इंटीग्रल जो आप चैप्टर 7 में करोगे, ठीक है, ये दोनों के दोनों चैप्टर भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके बगैर डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रल्स दोनों कैलकुलस के सबसे बड़े चैप्टर है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके बगैर आप भाई साइंस को मतलब समझ भी नहीं सकते हो। साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भाई इंटीग्रल और क्या मतलब इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों लगाता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस के लिए, सिर्फ साइंस के लिए नहीं भाई, टेक्नोलॉजी आज की नई नई टेक्नोलॉजी हो गई एंड हर फील्ड में भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपको बेसिकली डायरेक्ट नहीं दिखता बट इसका मतलब ये नहीं कि इनका यूज़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ऑल्सो मैं ये कहूँगा कि भाई इस चैप्टर को आराम से समझना, बड़ा चैप्टर है। चीज़ें मतलब इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस का खेल है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की मतलब कॉन्सेप्ट समझ के, उतना ज़्यादा आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड सीबीएसई में तो इम्पोर्टेंट रोल निभाता ही है, ज़्यादा नंबर का वेटेज रखता ही है ये, तो इसको छोड़ नहीं सकते भाई, पूरा डिटेल में समझेंगे, चिंता मत लो, ठीक है। वीडियोस थोड़ी लंबी लंबी बनेगी क्योंकि मैं चीज़ें समझाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ और फिर उस पर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं ये कहूँगा कि ये लेक्चर 1 है, ठीक है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन वीडियो समझो इसको, जिसमें इंटीग्रेशन का फंडामेंटल पूरा समझा दूंगा इसी वीडियो में, तो बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो चैप्टर हमारा 7 इंटीग्रल है। इसको समझने से पहले आप समझो कि आपने जो डिफ्रेंशिएशन में करा था, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हम करते क्यों है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है चेंज, ठीक है, हम चेंज मतलब निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। जिसकी रिस्पेक्ट में हमको चेंज निकालना है हम उसकी रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे वेरिएबल एक्स होता है कोई फंक्शन में, वेरिएबल एक्स होता है, एक्स की रिस्पेक्ट में हमें देखना है कितना चेंज हो रखा है उसमें, मतलब फंक्शन कितना चेंज होता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल क्या है भाई, इंटीग्रल मीन आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब आप करोगे सम, ठीक है। सम ऐसा नहीं कि भाई जोड़ना घटाना, ऐसा वाला नहीं, सम करोगे फंक्शंस को, ठीक है। ये समझो कि भाई सबसे पहले तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, ठीक है। समय के साथ वो चेंज होते जा रही है, समय के साथ उसमें बदलाव होता जा रहा है, कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, कोई मतलब कोई इंक्रीज़ हो रहा है, कोई डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे हमको अपने आप को ले लो तो आपकी हाइट बढ़ रही है, हाइट नहीं बढ़ रही तो आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आपकी उम्र बढ़ रही है, तो टाइम के साथ साथ ये क्या चेंज होता जा रहा है आपकी उम्र, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल क्या हो गया, टाइम हो गया, ओके। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो भी टाइम के साथ साथ वेरिएबल के साथ साथ मतलब जो उसमें वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या वो चेंज होता जाता है, तो उसकी रिस्पेक्ट में जितना चेंज होता जा रहा है हम क्या कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, तो चेंज हमें निकाल लेते हैं हम। बट इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन मतलब आपने जितना चेंज निकाला, ठीक है, वो तो आपने डिफरेंशिएशन से निकाल लिया चेंज, बट उसका अगर हम सम कर दे भाई कि 10 साल में कितना चेंज आया इसमें, सभी का सम कर दे, तो उसी को हम इंटीग्रल कहते हैं। कितना सम निकाला मतलब फंक्शन में कितना चेंज आया, टोटल टोटल चेंज को ही हम इंटीग्रल कहते हैं, सिंपल समझो, ठीक है। तो पूरा डिटेल में समझेंगे एंड इसका यूज़ कहाँ पे होता है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 8 वैसे इसी पे बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो वो भी समझ लेना, एरिया निकालने में ज़्यादा यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से समझा रहा हूँ। इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के इंटीग्रल को बांट दिया है। एक आपका होता है इंडेफिनाइट इंटीग्रल
अभी बने रहना मेरे साथ, ये जिसने पूरी ये वीडियो देख ली ना उसको पूरा इंटीग्रेशन का फंडामेंटल समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल होता है एक हमारा, दूसरा हमारा होता है डेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रल। अच्छा, ये इनडेफिनाइट और डेफिनाइट क्या है, ये है आपका सिंपल समझो, इनडेफिनाइट में आपका और डेफिनाइट में आपका क्या है, इनडेफिनाइट में आपका मतलब ये समझो कि इंटीग्रेशन में ना आपको लिमिट नहीं दी होगी। लिमिट मतलब कि आपको इंटरवल्स नहीं दिए होंगे, कहाँ कितना, मतलब जैसे 10 साल में कितना टोटल चेंज आया, तो ये नहीं बताया होगा कितने साल में, 10 साल जैसे है तो 10 साल में मतलब कितना चेंज आया, ये नहीं बता के बस सिंपल उसमें टोटल चेंज कितना आया वो आपको बताना होगा, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल है। डेफिनाइट में 10 साल है तो 10 साल के अंदर अंदर कितना टोटल चेंज आया वो हमें बताना हो, तो डेफिनाइट इंटीग्रल। सिर्फ अभी देखो, अभी आप इसको एप्लीकेशन बेस्ड मत समझो, अभी बस कैलकुलस बेस्ड समझो। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जितना चेंज आया इतना चेंज आया, अभी समझो इसको, ठीक है। इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, ये आपका जो आपने डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, डेरिवेटिव करा, उसी का इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है। उसी का इन्वर्स प्रोसेस आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जिसे हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो क्या है ये हमारा, इसको इंडेफिनाइट इंटीग्रल भी बोल सकते हो या डेफिनाइट भी इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या क्या है, ये इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इसीलिए देखो इनवर्स प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हैंस इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, इसलिए हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। मतलब कहीं पे अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए एंटी डेरिवेटिव निकालो, मतलब आप इंटीग्रली उसका इंटीग्रेशन ही निकाल रहे हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझी, इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इंटीग्रेशन को। दूसरा, इंटीग्रेशन को हम, इसका सिंबल क्या होता है इंटीग्रेशन का, जैसे डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव को किससे दर्शाते हैं, आप ही मुझे बताओ। हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d/dx लिखेंगे, है ना, जोन सी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d/dt लिखते हैं, है ना। वैसे ही आपका यहाँ पे सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ये दिख रहा है, ये एस जो बड़ा सा करके, ये आपका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये आपका सिंबल है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे मान के चलो dx लिखूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो dt लिखूँगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, जैसे ये डेरिवेटिव का लगाते हैं हम d/dx, ओके, वैसे हम इंटीग्रेशन का लगाएंगे जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dx, अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dt, ओके। अच्छा, ये तो हमने समझा कि भाई इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है एंड जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो हम लिखते हैं, ओके। अब समझना ये है इनडेफिनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रल में है क्या अंतर बेसिकली। तो देखो, चैप्टर शुरुआत हमारा इंडेफिनाइट इंटीग्रल से होगा, ठीक है। लास्ट में आपका एक्सरसाइज 7.8 से आपका डेफिनाइट इंटीग्रल यूज़ होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है बेसिकली आपका, सबसे पहले ये समझो, अगर हमारा इन्वर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का इंटीग्रल, ये मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन हमारा अगर इन्वर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, तो बेसिकली हमारा जितने भी डेरिवेटिव हमने फॉर्मूलाज पढ़े, ठीक है, बेसिकली जितने भी हमने डेरिवेटिव फॉर्मूलाज पढ़े, मतलब उसका उल्टा हमारा क्या इंटीग्रेशन अगर हम उसका कर देते हैं तो हमारा बेसिकली वही फंक्शन आ जाएगा। समझो इसको, देखो जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे d/dx में फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे f(x) मैंने ले लिया यहाँ पे sin x, ठीक है। sin x का मैं डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होता है, मेरा डेरिवेटिव इसका cos x होता है, तुम्हें पता है ना, cos x होता है इसका डेरिवेटिव, ओके। ऐसे ही अगर मैं इंटीग्रेशन इसका कर दूँ, मतलब cos x का मैं इंटीग्रेशन कर दूँ, ये मेरा क्या निकला है, मैंने f(x) का डेरिवेटिव करा, sin x का डेरिवेटिव करा, तो मेरा cos x है, जो कि जिसे हम बोलते हैं f'(x), ठीक है। मेरा क्या आ गया, cos x आ गया, मैंने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। डेरिवेटिव करने पे हम इसको f'(x) भी लिखते हैं, हमारा क्या cos x आ गया, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, जो मेरा यहाँ पे f'(x) आया cos x, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, x के रिस्पेक्ट में है तो x के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो इसका इंटीग्रेशन करो तो इन्वर्स प्रोसेस मतलब उल्टा जाएगा, तो ये मेरा sin x आ जाएगा, ठीक है, sin x आ जाएगा, ओके। दूसरा, हमें ये नहीं पता
कि इसके साथ भाई कोई नंबर भी हो सकता है। मान के चलो साइन एक्स के साथ मैं ले लेता हूँ 3, ओके। तो साइन एक्स प्लस में 3 मेरा हो गया। तुम्हें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो मेरा कोस एक्स हो गया, लेकिन 3 का डेरिवेटिव करता हूँ तो कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो मेरा 0 भी आएगा। तो यहाँ पे 0 मतलब यही फंक्शन हो जाएगा, कोस एक्स ही बचेगा। तो यहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स क्या है, मेरा कोस एक्स ही आया, ठीक है। फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स क्या था, साइन एक्स प्लस में 3, बट यहाँ पे एफ डैश एक्स मेरा क्या है, कोस एक्स है। तो मैंने एफ डैश एक्स का मैं डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करूँगा, तो कोस एक्स का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो क्या आएगा मेरा, साइन एक्स। लेकिन क्या ये मेरा फंक्शन ये वाला आया, नहीं आया। साइन एक्स प्लस में 3 था ना, बट यहाँ पे तो नहीं आया, साइन एक्स ही आया बस। तो हम क्या करते हैं, प्लस में यहाँ पे सी लगा लेते हैं कि भाई कोई नंबर भी हो सकता है इसके साथ में, जिसको हम कांस्टेंट, सी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। कोई नंबर हो सकता है जो कि हमें नहीं पता क्या हो सकता है, इसलिए हम सी लगा देते हैं, ठीक है। तो यही है बस, इसको हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल बोलते हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्यों, क्योंकि भाई हम क्या कांस्टेंट सी इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नंबर होगा फंक्शन में। क्योंकि ये देखो एफ डैश एक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक तरफ से देख रहे हो तो एफ डैश एक्स मेरा ये फंक्शन है कोस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। तो इसका इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस मतलब पीछे जाएगा, पीछे जाने पे हमारा कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ठीक है। बट इसके साथ देखो फंक्शन में आपका एफ ऑफ एक्स में आपका 3 भी था, बट 3 तो यहाँ पे नहीं आएगा, हमें नहीं पता भाई कोस एक्स का तो साइन एक्स हो गया, बट हमें नहीं पता और क्या नंबर है, तो इसलिए हम कांस्टेंट सी लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम इंडेफिनाइट इंटीग्रल बोलते हैं, जिसमें आपको प्लस में कांस्टेंट सी लगाना पड़ेगा, ओके। दूसरा ये समझो कि ये मेरा क्या था, एफ डैश एक्स, ओके। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरा एफ ऑफ एक्स आएगा, ओके। एफ ऑफ एक्स आएगा, फंक्शन आ जाएगा मेरा वही वाला, ओके। एंड मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करूँगा तो एफ डैश एक्स आएगा, ओके। बट यहाँ पे दिख रहा है मैंने एफ डैश एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन करा तो मेरा एफ ऑफ एक्स आया, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, साइन एक्स प्लस में 3, ओके। बट यहाँ पे मैंने कोस एक्स का इंटीग्रेशन करा तो साइन एक्स आया था, बस सिंपल, इसलिए हम प्लस में क्या लगा दिए, सी लगा दिए, ओके। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या, प्लस में सी लगा दिया, मतलब ये हम मान के चल रहे सी के जगह हमारा क्या है, 3 है, ओके। सी हमारा किसके इक्वल है, 3 के, तो सी 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी जगह 3 लिख दूँगा मैं सी की जगह, ओके। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस में 3 ये वाला फंक्शन हो जाएगा मेरा, ओके। तो बस यही समझना था हमको। एंड ऑल्सो अब ये समझते हैं भाई कि इसका इन्वर्स प्रोसेस, डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज एक बार रिकॉल कराऊंगा मैं आपको डेरिवेटिव के, तो चिंता मत लो, याद हो जाएंगे आपको, और साथ साथ आपको इंटीग्रेशन के ही फॉर्मूलाज याद होंगे, ठीक है। तो करते हैं, समझते हैं एंड सीखते हैं, ठीक है। अच्छा यहीं पे मान लूँ मैं, यहाँ पे देखो डेफिनाइट और इनडेफिनाइट यहीं पे समझाया तो मैं, मान लो भाई ये मेरा कोई ग्राफ है, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। इसको ये साइन एक्स का ग्राफ ले लेता हूँ मैं। तो साइन एक्स का ग्राफ है ये मेरा एफ ऑफ एक्स, ओके। फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, ओके। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो मेरे को यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ मेरा ये मान लो, ओके, जो कि होता भी है हमारा। एंड यहाँ पे समझो ये अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स हो जाता है, ठीक है। एंड हम प्लस में सी लगा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा कांस्टेंट नंबर होगा, इसलिए हम प्लस में सी लगा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंडेफिनाइट इंटीग्रल, जो कि अभी बताया मैंने आपको। प्लस में हम सी लगा देंगे क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नंबर होगा उसके साथ, फंक्शन के साथ, ठीक है। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रल हो गया ये हमारा। एंड यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रल क्या है, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे बेसिकली ये मैं ले लेता हूँ -1, ठीक है, जहाँ से शुरू हो रहा है। एंड यहाँ पे मान के चलो ये मेरा है 5, ओके। तो -1 से लेके 5 तक मेरा ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट क्या होगी इसकी, -1 से 5 तक, ओके। तो मैं इंटीग्रल क्या ,-1 से 5 तक जा रहा है, तो ये मेरी लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो -1 से 5 तक गया, फंक्शन क्या है मेरा, साइन एक्स dx। और अब देखो इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, ओके। एंड लिमिट क्या है मेरी, -1 से 5। तो यहाँ पे क्या तुम्हें -1 से 5 पुट कर देना, बस और कुछ नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये डेफिनाइट इंटीग्रल हो जाएगा। लिमिट पुट कर दूँगा, ठीक है, लिमिट मुझे दी है, यहाँ से यहाँ तक का मुझे देखना है टोटल कितना है, मतलब साइन एक्स का टोटल हमें निकालना है, ठीक है। तो बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। सी नहीं लगाएंगे, सी हमें यहाँ पे देखो सी जब लगाना है इनडेफिनाइट इंटीग्रल में, जो हमें नहीं पता कौन सा नंबर इसके साथ होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप जब डेफिनाइट इंटीग्रल करते हो, लिमिट आप लगाते हो, ठीक है, तो लिमिट में आपको क्या करना है, लिमिट में सी नहीं लगाना, मतलब सी कांस्टेंट लेके नहीं चलना फिर,
ओके। तो यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे एक्स की जगह cos 5, ओके, एंड माइनस में आपका फिर माइनस लगाओगे, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे cos -1, ओके, एक्स की जगह। तो बस यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपका सिंपल वैल्यू निकल आएगा। तो वो आपका क्या है, यहाँ पे बेसिकली डेफिनाइट इंटीग्रल हो जाएगा ये हमारा। तो बस यही समझना है और कुछ नहीं है। डेफिनाइट इंटीग्रल हम एक्सरसाइज 7.8 से स्टार्ट करेंगे एंड एक्सरसाइज 7.7 तक हम क्या इनडेफिनाइट इंटीग्रल करेंगे, ओके। तो बस यही समझना था। एंड यहाँ पे देखो अब समझते हैं हम फॉर्मूलाज के हिसाब से डेरिवेटिव फॉर्मूलाज क्या है, उसका इंटीग्रल क्या होता है, ओके। तो देखो आपने डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटीग्रल फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्मूला। तो हमने एक तो डेरिवेटिव पढ़ा है कि भाई अगर हम डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे बेसिकली अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ एक्स की पावर n+1 अपॉन में आपका n+1, ओके। इसका अगर मैं क्या करता हूँ डेरिवेटिव करता हूँ, ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या होगा, ये तो मेरा कांस्टेंट है नीचे, तो ये तो नीचे ऐसे ही रह जाएगा n+1, ओके। एंड एक्स की पावर n+1 का कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक्स की पावर में अगर कोई होता है तो पहले पावर आगे आ जाता है, वो n+1 आगे आ जाएगा मेरा, एंड एक पावर कम हो जाएगा, मतलब एक्स की पावर n+1 एक पावर कम होगा मेरा -1, ओके। एक पावर कम होगा, ये तो पहले से था ना, ये इसमें से एक कम होगा तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, एक्स की पावर n बचेगा। और यहाँ पे ऊपर n+1 है, नीचे n+1 है, ये कट जाएगा। तो बेसिकली आपका आया क्या यहाँ पे एक्स की पावर n, ओके। तो दिख रहा है मुझे कि एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 का डेरिवेटिव क्या हो रहा है मेरा एक्स की पावर n, ओके। तो ये तो मेरा डेरिवेटिव हो गया। इंटीग्रल में क्या है भाई, इंटीग्रल अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन था मेरा f(x), ओके, ये मेरा f(x) था, ये मैंने डेरिवेटिव कर दिया तो ये मेरा f'(x) हो गया, ओके। एक बार डेरिवेटिव हो गया तो यहाँ पे सिंपल है, अगर मैं f'(x) ले लूँ, एक्स की पावर n का मैं अगर इंटीग्रल कर दूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा रिवर्स, मतलब f(x) मिल जाएगा मुझे, मतलब एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, प्लस में हम क्या लगा देंगे c लगा देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नंबर है कांस्टेंट, इसलिए हम c लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्स की पावर n का क्या फॉर्मूला बना, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला बना है एक्स की पावर n+1 का, ओके। दूसरा आप देखो डेरिवेटिव ऑफ d/dx, अगर मैं करूं डेरिवेटिव किसका sin x का, तो तुमको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा cos x होता है ना। एंड यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा मेरा sin x, ये आ जाएगा। बस यही तो समझना है तुमको, प्लस में c लगा देंगे हम। एंड ऐसे ही मैं डेरिवेटिव कर दूं d/dx, cos x का मेरा क्या होता है डेरिवेटिव -sin x होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा sin x। यहाँ पे देखो -sin x अगर मैं लेता हूँ, -sin x का क्या होगा मेरा इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा, ओके। तो मुझे दिख रहा है भाई मैं -sin x ले रहा हूँ तो मेरा cos x हो रहा है। अगर मैं सिर्फ sin x लेता हूँ, इंटीग्रेशन में क्या करता हूँ sin x का सिर्फ और सिर्फ करता हूँ, ठीक है, तो क्या ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है, तो -cos x हो जाएगा मेरा। बस यही तो समझना था हमको। sin x का यहाँ पे देखो डेरिवेटिव में cos x होता है, cos x का -sin x होता है, बस यहाँ पे क्या होता है cos x का sin x होता है और sin x का -cos x होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है या फिर अपने आप ही कुछ बन गया, नहीं, ये सब बन रहा है प्रैक्टिकली बन रहा है जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ d/dx, यहाँ पे tan x का क्या होता है मेरा डेरिवेटिव sec² x, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में मेरा tan x हो जाएगा, बस। तो ये सारे फॉर्मूलाज बन रहे हैं तुम्हारे, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बन रहे हैं तुम्हारे इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव जैसे मैं करता हूँ d/dx, मैं क्या कर रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो क्या होता है मेरा डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x होता है, ये सारे तो याद है तुमको। एंड ऐसे ही मैं क्या कर दूँ इंटीग्रेशन कर दूँ sec x tan x का, तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो dx ले लूँगा मैं, क्या बन जाएगा मेरा sec x, बस sec x tan x का क्या हो जाएगा मेरा sec x हो जाएगा, ठीक है। ऐसी डेरिवेटिव में कर दूं, मैं डेरिवेटिव करूंगा अगर साइन इनवर्स एक्स का, तुम्हें पता है साइन इनवर्स एक्स का मेरा डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में √1 माइनस में x², ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशन अगर कर दूं 1 अपॉन में √1 माइनस में x² का dx, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स एक्स, ओके।
तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। इसका ये होता है तो इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं डेरिवेटिव ले लूँ डी बाई डी एक्स, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे तुम्हारा ई की पावर एक्स का। तो तुमको पता है ई की पावर एक्स का तो डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है ना। वैसे ही मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन अगर मेरा करूँगा तो ई की पावर एक्स ही होगा बस, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 में एक्स का, सॉरी 1 में एक्स ले रहा हूँ मैं, log एक्स का ले लेता हूँ, ठीक है। log एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा 1 में एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगा 1 में एक्स का, डी एक्स लूंगा तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन मेरा 1 में एक्स का क्या हो जाएगा, log एक्स। तो बस कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, प्लस में सी लगा देना। तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, बस एक ही चीज दिख रहा है भाई, रिवर्स प्रोसेस जा रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव का। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझना है। एंड ऐसी फॉर्मूलाज बन रहे हैं, तो मैंने क्या करा भाई, एक साथ ही जितने भी फॉर्मूलाज बन रहे थे, ठीक है, जितने के जितने बेसिक फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऑल बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज, जिसे हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो लिमिट नहीं दी है किसी में, ठीक है। तो बेसिकली ये समझो कि जितने ही फॉर्मूलाज बन सकते हैं, वैसे ही मैंने डेरिवेटिव से ही सारे बने हैं ये, तो जितने ही बन सकते हैं ये सारे के सारे हैं, ठीक है। एंड ये याद करने हैं, क्योंकि भाई एक्सरसाइज 7.3 तक आपके ये सारे के सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे, ना सिर्फ 7.3 तक। 7.3 तक तो यूज होंगे क्योंकि यहीं तक काम आएंगे आपके 7.3 में, बट उसके आगे भी जितने भी कैलकुलेशन में आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसको अगले क्लास के लिए याद करके आना, एंड याद करके ही आना भाई, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ कि भाई ये याद कर लेना, जरूरी है याद करना, ओके। कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। तो देखो पहला आपका इंटीग्रेशन अगर आप करते हो एक्स की पावर एन का, तो इसका क्या होता है मेरा एक्स की पावर एन प्लस में 1/n+1 प्लस में सी लगा, ये तो चलो लगा ही दोगे आप। ऐसे इंटीग्रेशन 1 में एक्स का क्या होता है मेरा log x होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का e की पावर x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ a की, यहाँ पे देखो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a। ये देखो ये समझो इसको, यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ यहाँ पे a की पावर x अपॉन में log a का, तो मेरा देखो यहाँ पे log a का क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो नीचे रहेगा, इसका तो होगा नहीं कुछ भी। a की पावर x का क्या होता है मेरा डेरिवेटिव, a की पावर x log a, ओके, ये तो तुमको पता है। तो यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे log a कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, a की पावर x, ओके। तो इसका दिख रहा है आपको डेरिवेटिव मेरा a की पावर x अपॉन में log a का क्या है मेरा a की पावर x आया। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन कर दूँ अगर a की पावर x का, तो क्या हो जाएगा मेरा a की पावर x अपॉन में log a, बस प्लस में सी लगा दूंगा मैं। तो वही है a की पावर x का यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये आ गया मेरा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक अभी अभी बता दिया मैंने आपको, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स होता है। ऐसे ही आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ऐसे ही मेरा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स होता है। कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस कोसेक एक्स होता है, ठीक है। ये सारे याद रखने भाई आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी याद ही है आपको। इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है मेरा, ये होता है, ठीक है। ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसी यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे देखो कोस इनवर्स एक्स का मेरा डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है -1/√1 में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे -1/√1 में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स। आपको पता है इसका डेरिवेटिव मेरा ये होता है, ठीक है। ऐसे ही इसका ये हो जाएगा। एंड 1/में एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। एंड ऐसे ही इसका ये हो जाएगा। एंड कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब आपका यहाँ पे देखो के एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन में के एफ ऑफ एक्स है। के मतलब कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कोई नंबर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो उसको बाहर कर सकते हो आप, नंबर को आप डायरेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हो, उस और इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे देखो सिंपल है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है 5 साइन एक्स का, ओके, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 5 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 को आप बाहर रख सकते हो, इंटीग्रेशन आप सिंपल कर सकते हो साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, साइन एक्स का आपका 5 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, माइनस कोस एक्स, प्लस में सी लगा दोगे, तो यहाँ पे आपका -5 कोस एक्स हो जाएगा प्लस में सी, ठीक है। तो बस यही है आपका, ठीक है, तो यही समझना था। एंड यहाँ पे देखो दूसरा आपका
प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे दिख रहा है f1x, f2x, f3x, ऐसे प्लस में करके 3-4 फंक्शन दिए हो या माइनस में करके और इंटीग्रेशन हो तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हो इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज कह लो। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो 10x का तो आपका क्या होगा, लोग मॉडुलस लगाओ, या मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि भाई आपका लॉग के अंदर माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो लॉग मॉडुलस सेक एक्स, ठीक है। तो ये सारी डेरिवेशन भी है, इसको प्रूव भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली आपको पता है 10x का तो sec स्क्वायर एक्स होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, ये तो आपको पता है। बट यहाँ पे डायरेक्ट 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये नहीं पता था ना अभी। तो 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, ऐसे cot x का इंटीग्रेशन आपका log sin x होता है, cosec x का इंटीग्रेशन आपका log cosec x माइनस cot x होता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। ऐसे sec x का इंटीग्रेशन आपका log sec x माइनस में 10x होता है, ठीक है, ये माइनस है। ऐसे ही आपका ये देखो 10x का दूसरा फॉर्मूला भी होता है log 1 में कोसक्स, कुछ नहीं है, बस आपने sec को क्या रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो ना, 1 में कोसक्स, वही लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसी कोसेक एक्स का आपका log 10x/2 होता है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। ऐसी sec x का भी ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, log 10 π/4 प्लस में x/2 प्लस में c, ये तो c लगाओगे, ये लगाओगे आप, ठीक है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल में लगाते ही हम। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, इसको याद कर लेना। एंड ये जरूरी इसलिए क्योंकि भाई यहीं से आपका बेस तैयार होगा एंड यहीं से आपको इंटीग्रेशन के फंडामेंटल समझ आएंगे, ठीक है। एंड अभी तो भाई आपकी शुरुआत हुई है इंटीग्रेशन समझने की। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों चैप्टर ऐसे है ना भाई, जब तक आपके पास मैथमेटिक्स रहेंगे, जब तक ये आपके तार ऐसे ऐसे खोलेंगे ना दिमाग के कि कहाँ कहाँ आपका ये यूज़ होता है, कैसे इसका यूज़ होता है, कहाँ से मतलब प्रैक्टिकल में इसको यूज़ में लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। चिंता मत लो, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी ये क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बस आपने इसको फंडामेंटल समझे कि कैसे ये एंटी डेरिवेटिव है, कैसे हमारा डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मतलब बनता है, उल्टा कैसे है ये हमने समझा, ठीक है। दूसरा हमने इंडेफिनाइट और इंडेफिनाइट इंटीग्रल समझा, ठीक है। इंडेफिनाइट और डेफिनाइट में, इंडेफिनाइट में क्या है, कांस्टेंट सी लगाते हैं हम, ठीक है, डेरिवेटिव वो इंटीग्रेशन कर देते हैं फंक्शन का और प्लस में सी लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता भाई फंक्शन मतलब जब फंक्शन में आपका कौन सा नंबर होगा, इसलिए हम नंबर यहाँ पे देखो ना, सिंपल ये समझो, ये आपका एफ डैश एक्स था फंक्शन, ये जो था, ठीक है, एंड ये मेरा एफ ऑफ एक्स निकला। बट एफ ऑफ एक्स में अगर मान के चलो यहाँ पे साइन एक्स प्लस में 3 भी होता, सॉरी कोस एक्स प्लस में 3 होता, तो उसका डेरिवेटिव कर दिया कोस एक्स का, तो साइन एक्स कर दिया, ठीक है। कोस एक्स का यहाँ सॉरी यार कोस एक्स माइनस कोस एक्स ले लो, ठीक है, तो उसका तो भैया साइन एक्स कर दिया। बट यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट नंबर 3 ले लेता हूँ, 3 या 5 ले लो, कुछ भी ले लो, उसका तो डेरिवेटिव करने पे आपका 0 कर दिया ना, इसलिए यहाँ पे हमें नहीं पता भाई कौन सा नंबर है, इसलिए हम सी लगाते हैं, ओके। दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल की यही पहचान है भाई, हमें लिमिट होगी पता कि कहाँ से कहाँ तक हमको सम करना है, बेसिकली इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, तो बस वही हमने यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं एंड पुट करके यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। इंटीग्रल के 2 टाइप भी समझ लिए, ठीक है, एंड पूरा फंडामेंटल समझ लिया है। एंड अब हम एग्जांपल्स कर लेते हैं कुछ, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कैसे हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है, और कैसे सोल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 से पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पूरा बेसिक तैयार हो आपका। तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको, जब तक आप पूरा समझ नहीं जाओगे जब तक छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत लो। तो पहले एग्जाम्पल 1 करते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा कैसे हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का, देखो क्या कर रहा है आपका, राइट एन एंटी डेरिवेटिव, मतलब आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल समझो इंटीग्रेशन ही निकालना है आपको। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जो भी आपको दिए फंक्शन, यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, मतलब आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो आपको सिंपल फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन करना है ना cos 2x का, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, cos 2x लिखोगे, ठीक है, एंड एक्स की रिस्पेक्ट में करना है तो dx लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने 5th चैप्टर में पढ़ा था ना यार, मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएशन में हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे सिंपल चेन रूल लगाना होता है। चेन रूल में हम क्या करते हैं, इसको x मान लेंगे, ठीक है, 2x को x मान लूँगा तो cos x हो जाएगा मेरा। cos x का यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, cos x का माइनस साइन x होता है ना, वही बताया था मैंने, सॉरी cos x का साइन x होता है। फॉर्मूला का आ गया, अभी रुक जाओ, ये देखो आपका cos x का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन x होता है ना, तो साइन x लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो साइन
एक्स की जगह मेरा क्या है 2x है तो 2x लिखूंगा। ओके, एंड क्योंकि देखो हमने इसको x माना बट x नहीं है ना, इसका x तो नहीं है, ये को 2x है, तो इसका फिर दोबारा से हमें क्या करना होगा। हाँ, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपने जैसे डेरिवेटिव में क्या करा था, हम क्या चेन रूल लगाते हैं, हम जिसको x मानते हैं बट वो x नहीं होता, उसको हम फिर दोबारा से क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं ना। ऐसी इंटीग्रेशन में अगर हम इसको x मान रहे हैं बट x तो नहीं है, इसका हमने फॉर्मूला बनाने के लिए कर दिया, बट अब क्या करना होगा, हम इसका फिर दोबारा से करेंगे लेकिन इसका डेरिवेटिव करेंगे डिवाइड में। ओके, तो डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स 2x का। ओके, प्लस में c लगा देंगे। बस यही आपको ध्यान रखना है, चेन रूल यहाँ पे भी लगाओगे आप, चेन रूल तो यहाँ पे ही लगाओगे आप। पहले फॉर्मूला बनाने के लिए इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, कोस एक्स का मेरा साइन एक्स होता है, एक्स की जगह 2x था 2x लिख दिया, लेकिन उसके बाद जिसको हमने x माना उसका डिवाइड में आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डिवाइड में डेरिवेटिव कर दोगे बस आपका आ जाएगा। तो साइन 2x अपॉन में इसका 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 का तो कांस्टेंट ये बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 हो जाएगा इसका बस। तो बस प्लस में c, एंड यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में c। तो इसका मेरा इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में c, ठीक है। सेकंड हम करेंगे, देखो सेकंड आपका क्या है, इंटीग्रेशन तुम्हें करना है 3x² प्लस में 4x³ का, ठीक है, dx यहाँ पे लगा देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपका 2 या 3 फंक्शन, जितने भी फंक्शन आपके अगर प्लस माइनस में होते हैं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन जो है इंडिविजुअल मतलब सबके अलग अलग लगा देने होते हैं। तो सबके अलग अलग लगा दो आप, यहाँ पे लगा दोगे 3x² dx प्लस में आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx, ठीक है। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाता है तो कांस्टेंट 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आप करोगे x² का, ठीक है, dx प्लस में आशी यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे x³ dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, x की पावर n, n आपका कोई नंबर होगा तो x की पावर n है तो आपका क्या होता है, एक पावर जुड़ जाएगा, नीचे आपका n+1 हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे मेरा x² है 2 है पावर में, तो यहाँ पे x² 2+1 हो जाएगा, पावर आपका 2+1 हो गया, नीचे भी आपका 2+1 आ जाएगा बस, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा मेरा x 3+1 हो जाएगा पावर में, नीचे भी आपका 3+1 हो जाएगा, प्लस में c लगा देना बस, और क्या, बस हो गया हमारा सोल्व इंटीग्रल। तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, 3x की पावर 3 हो जाएगा, 2+1 3, एंड नीचे भी तुम्हारा 3, ठीक है, प्लस में आपका 4x की पावर 4 हो जाएगा, नीचे भी आपका 4, ठीक है, प्लस में c, एंड यहाँ से तुम्हारा देखो 3 से 3 कट जाएगा ऊपर नीचे, 4 से 4 कट जाएगा, x की पावर 3 प्लस में x की पावर 4 प्लस में c, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा एक चीज़ समझो, यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन ऑफ x² का करोगे ना तो आपको बस सिंपल यहाँ पे एक पावर जोड़ देनी है, मतलब x की क्यूब हो जाएगा, और जितना x की क्यूब हुआ नीचे के नीचे उतना 3 आ जाएगा बस, क्यूब मतलब वो क्यूब ये वाला नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा, बस सिंपल था। थर्ड, तो वो थर्ड आपका क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला ही है ना। यहाँ पे देखो 1/x का क्या होता है, log x होता है बस सिंपल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, log x हो जाएगा, प्लस में c लगा दूंगा मैं। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 इजी था, ऐसी बात नहीं है। अब करते हैं एग्जाम्पल 2, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम्पल 2 देखो क्या कह रहा है आपका, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स, आपको इसको मतलब फाइंड ही करना है इंटीग्रल। तो देखो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, आपको इंटीग्रल करना है किसका, x³ माइनस में 1 अपॉन में x² dx, ओके। अच्छा एक चीज़ तो पहले से ही आप ध्यान रख लो कि इंटीग्रेशन में भाई कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपका दो मतलब डिवाइड में अगर फंक्शन हो, नीचे ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड या सिंपल ऐसे कहूँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ फंक्शन हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन भाई ऐसे नहीं कर सकता है दोनों का, मतलब यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिवाइड वाला तो कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है, u अपॉन में v होता है तो उसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है तो नहीं कर सकते आप इंटीग्रेशन। तो इसको क्या करना है, इसको हमें तोड़ना है, ठीक है, प्लस और माइनस में लाना है, सिंपल प्लस और माइनस में लाओगे तभी इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो ये मैं क्या करूँगा, सेपरेट करूँगा, इसके डिवाइड में भी लाऊंगा, इसके डिवाइड में भी, ठीक है। तो सेपरेट करूँगा तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा मेरा x³ अपॉन में x², माइनस में आपका माइनस का साइन 1 अपॉन में x², ठीक है, दोनों के डिवाइड में आ गया मेरा,
एंड यहाँ पे देखो अब तुमको पता है एक्स की क्यूब है, ये मेरा 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो 2 पावर कट जाएगा मेरा, 1 पावर बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। एक्स बचा, नीचे यहाँ पे आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये जो आपका एक्स स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा पावर, ठीक है। तो एक्स की पावर यहाँ पे -2 हो जाएगा, बस इन्वर्स कर दिया मैंने, ठीक है। एंड डी एक्स, बस इसका अब इंटीग्रेट कर दो आप। तो इंटीग्रेट करूँगा तो या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो माइनस मैंने दो फंक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का साइन इंडिविजुअल भी लगा सकते हो, दोनों पे अलग अलग, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स की पावर नहीं दिख रही तो ये 1 है इसकी पावर, ठीक है। तो 1 है पावर, तो आपको पता है भाई फॉर्मूला में कि हमारा इंटीग्रेशन में करता हूँ एक्स की पावर n, मतलब कोई नंबर होगा एक्स की पावर में तो एक पावर जुड़ जाएगा, नीचे वही सेम आ जाएगा। तो एक्स की पावर 1 + 1 हो जाएगा, अपोन में आपका 1 + 1 हो जाएगा। माइनस में ऐसे ही आपका यहाँ पे भी एक्स की पावर -2 प्लस में 1 हो जाएगा, एक पावर, नीचे भी आपका -2 + 1, ठीक है। प्लस में सी लगा दोगे आप, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अपोन में 2, माइनस का साइन, यहाँ पे देखो -2 + 1 आपका -1 बचेगा, तो एक्स की पावर -1, यहाँ पे भी नीचे -1, प्लस में सी लगाओगे, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपोन में 2, एंड ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन हो जाएगा, और ये एक्स इनवर्स है, ठीक है। एक्स इनवर्स प्लस में सी, इनवर्स को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, 1 अपोन में एक्स लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर अपोन में 2 प्लस में 1 अपोन में एक्स लिख सकता हूँ इसको, प्लस में सी, ठीक है। इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है इसका। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है मेरा इंटीग्रेशन, मुझे करना है यहाँ पे एक्स की पावर 2/3, एक्स की पावर 2/3 प्लस में आपका 1 है, ठीक है, 1 dx, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो बस सिंपल है, वही आपका एक्स की पावर 2/3 है, पावर जुड़ जाएगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स की पावर 2/3 + 1 हो जाएगा, नीचे भी आपका 2/3 + 1, ऐसे ही तुम्हारा ये प्लस का साइन, इसका भी इंटीग्रेशन करूँगा। देखो इंटीग्रेशन करना तुम्हें 1 का, 1 dx, तो तुम्हें जैसे कि हमने डेरिवेटिव में क्या करा था भाई, डेरिवेटिव में एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, यहाँ पे 1 होता है ना, तुमको पता है एक्स का डेरिवेटिव मेरा 1 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना, तो एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो सिंपल ये समझो कि भाई आपका यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, ओके, क्योंकि आप इसमें रिवर्स जा रहे हो, ओके, एंटी डेरिवेटिव कर रहे हो। तो बस सिंपल तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर, ये 2 3 5/3 हो जाएगा, नीचे भी आपका 5/3 हो जाएगा, एलसीएम ले लिए सिंपल, प्लस में आपका 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स हो जाएगा, प्लस में सी लगा दोगे, ठीक है। तो ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 3/5, एक्स की पावर 5/3 प्लस में एक्स प्लस में सी। तो बस यही ध्यान रखना भाई, आपका यहाँ पे 1 का 0 नहीं होगा इंटीग्रेशन में, जैसे आपका डेरिवेटिव यहाँ पे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर आप करते हो, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव करते हो तो 0 हो जाता है, लेकिन आपका इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है भाई, इंटीग्रेशन में आपका रिवर्स जाते हो, तो 1 का इंटीग्रेशन करूँगा तो एक्स हो जाएगा, क्योंकि भाई आपका ये आपका क्या है, बेसिकली ये समझो ना यार कि ये जो है मेरा 1 जो है ये एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा f' निकला है 1, ठीक है, x का इंटीग्रेशन मेरा f' निकला है। तो इंटीग्रेशन करता क्या है, सॉरी डेरिवेटिव मैंने x का करा तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है, f' आया। तो इंटीग्रेशन करता क्या, f' को f ऑफ x में बदलता है, ठीक है, पीछे ले जाता है ये, ठीक है। तो बस वही है मेरा, तो 1 का मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने करा यहाँ पे x हो गया। ऐसे ही मेरा अगर मैं इंटीग्रेशन अगर मैं करता यहाँ पे इंटीग्रेशन में करूँगा 5 का, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, ठीक है, 5, क्योंकि आपका 5 कांस्टेंट है ये तो बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है तो 5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अभी आपका काम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने सेकंड पार्ट सोल्व कर दिया। अब देखो थर्ड पार्ट में भी आपको ये करना है, प्लस माइनस में है फंक्शन, ठीक है, तो आपको करना है यहाँ पे, या तो अलग अलग भी लगा सकते हो इंटीग्रेशन फिर कर सकते हो सोल्व, या फिर सिंपल इसका ये देखो एक्स की पावर 3/2 है, +1 होगा, नीचे भी आपका 3/2 + 1, ठीक है। तो कर लेना, ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन करोगे e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, तो ये सेम आ जाएगा। माइनस में आपका 1/, में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, बस सिंपल है, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 2। अब करते हैं एग्जाम्पल 3। अब देखो एग्जाम्पल 3 में आपको फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल, इसमें भी आपको इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ sin x
प्लस में कोस एक्स। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपका साइन एक्स का, तो तुमको पता है क्या होता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, मेरा यहाँ पे माइनस कोस एक्स होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मेरा माइनस कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स मेरा क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में सी लगा दोगे आप, एंड यही मेरा हो गया इंटीग्रेशन, बस सिंपल। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है मेरा इंटीग्रेशन, मुझे करना है कोसेक एक्स, ब्रैकेट में आपका कोसेक एक्स प्लस में कोट एक्स, ठीक है, डी एक्स। ओके, तो देखो इसका क्या होगा मेरा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में ये मेरा कोसेक एक्स कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन मेरा यहाँ पे माइनस कोट एक्स होता है। तो ये फॉर्मूलाज याद रख लेने, ऐसी बात नहीं है, याद रखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। माइनस कोट एक्स प्लस में कोसेक एक्स, कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स प्लस में सी लगा दोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में कॉमन निकाल ले रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा कोट एक्स प्लस में आपका यहाँ पे कोसेक एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस में सी। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस को कॉमन निकाला, क्योंकि यहाँ पे ही माइनस था। ओके, एंड यहाँ पे ही प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस कोसेक एक्स होता है, तो माइनस दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, कोसेक एक्स कोट एक्स हो गया, प्लस में ये अंदर मल्टीप्लाई हो तो यही आ जाएगा मेरा माइनस कोट एक्स माइनस में कोसेक एक्स। ठीक है, प्लस में सी तो लगाओगे आप। ओके, तो ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखो, इंटीग्रेशन तुमको करना है 1 माइनस में साइन एक्स अपोन में कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस में साइन एक्स अपोन में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करना, तो अब यही बताया मैंने, अगर दो फंक्शन आपके डिवाइड में हो, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन तो आप सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इसको प्लस या माइनस में तोड़ना होता है। तो आप देखो इसको सेपरेट कर सकते हो ना, सेपरेट करूंगा अगर मैं तो 1 अपोन में कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा मेरा, माइनस में आपका ये साइन एक्स अपोन में कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स। आप देखो यहाँ पे मेरा 1 अपोन में कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल समझो, मैं यहाँ पे सेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपोन में कोस एक्स लिख सकता हूँ ना, 1 अपोन में कोस एक्स लिख सकता हूँ भाई सेक एक्स को, है ना, रेसिप्रोकल में। तो बस वही है मेरा, अगर मेरा 1 अपोन में कोस एक्स है, ठीक है, 1 अपोन में कोस एक्स है, तो इसको मैं सेक एक्स लिख सकता हूँ ना, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा मैं। ठीक है, तो 1 अपोन में कोस स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस में आपका यहाँ पे देखो साइन एक्स, ओके, अपोन में कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई में, कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स। ओके, 2 बार लिख सकता हूँ मैं। ओके, एंड डी एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स अपोन में कोस एक्स, ये मेरा क्या बन जाएगा, टेन एक्स बन जाएगा, है ना, एंड एक कोस एक्स रह गया मेरा डिवाइड में, मतलब 1 अपोन में कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स। ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स 1 अपोन में कोस एक्स को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई में 1 लगा सकता हूँ मैं इसके, तो 1 अपोन में कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स। ओके, एंड साइन एक्स अपोन में कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स। तो ये मैंने लिख दिया डी एक्स। आपको पता है ना फॉर्मूला यार, साइन एक्स अपोन में कोस एक्स आपका क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन से पढ़ते आ रहे हो आप, तो ये सब तो बच्चों का खेल है आपके लिए। एंड 1 अपोन में कोस एक्स आपका सेक एक्स होता है, ये भी आपको पता है। तो आप कर दो भैया इंटीग्रेट, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरा होता है टेन एक्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टेन एक्स, माइनस में आपका सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, यहाँ पे देखो सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स हो गया, प्लस में सी लगा दूंगा मैं, तो ये हो गया मेरा सोल्व, बस यही था। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 3। एक एग्जाम्पल और बचा आपका, तो वो भी कर ही लेते हैं, एग्जाम्पल 4। ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 4 आपका क्या बोल रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ, मतलब आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है स्मॉल एफ का। यहाँ पे देखो स्मॉल एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है क्या मेरा 4x³ माइनस में 6। ओके, एंड इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है एफ। ठीक है, एफ का एंटी डेरिवेटिव एफ निकालना है आपको, वेयर आपका एफ जो है एफ ऑफ यहाँ पे 0 3 है। ठीक है, ये तो चलो छोड़ो, पहले यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स है। ओके, तो मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दो 4x³ माइनस में 6 का। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में,
तो आपका यहाँ पे देखो 4 तो कांस्टेंट है, चलो इस पर अलग अलग सेपरेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ, 4x³ पे भी अलग कर दिया मैंने, dx माइनस में आपका 6 पे भी अलग कर दिया, 6 dx। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मेरा सिंपल 4 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 4 बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन में करूंगा यहाँ पे x³ का। ओके, माइनस में आपका 6 भी कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा मेरा 1, ठीक है, dx। ओके, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपका 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ क्या होगा मेरा, यहाँ पे मैंने अभी यही बताया था आपको कि अगर आपका x की पावर n मीन आपका कोई नंबर पावर में होगा तो एक पावर जुड़ जाएगा, नीचे भी आपका वही हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपका क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 1 जुड़ जाएगा, 3+1 अपॉन में आपका 3+1 हो जाएगा। ओके, माइनस में आपका 6, मैंने बताया अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो x हो गया मेरा, प्लस में c लगा दोगे आप, ठीक है। एंड सिंपल आपका यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा, 3+1 4, नीचे भी आपका 4 हो जाएगा, माइनस में आपका 6x प्लस में c। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा ऊपर 4 नीचे 4 कट जाएगा, तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, x की 4 माइनस में 6x प्लस में c। ओके, तो देखो यहाँ पे ये क्या था मेरा 4x³ माइनस में 6 आपका f(x) था, ठीक है। एंड ये मेरा क्या आया, यहाँ पे f आया, ठीक है, कैपिटल F आया, कैपिटल f(x). ओके, एंड सिंपल यहाँ पे बोल रहा है क्या, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ पे मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, f(0) पुट करूंगा तो 3 आएगा मेरा, मतलब x की जगह ये जो मेरा f(x) निकला कैपिटल, इसमें क्या x की जगह 0 पुट कर दो आप, तो 0 पुट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 0 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस में आपका 6, x की जगह 0, प्लस में आपका c है, c इक्वल में तुम्हारा 3 है तो 3। ओके, एंड यहाँ से मेरा देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे c बचेगा, ठीक है। तो c की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 3 आ गई, है ना। c की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 3 आ गई, तो यहाँ पे बस c आपका क्या है, 3 है, यहाँ से पता चल गया मेरे को। अभी तो मैं c कांस्टेंट लेके चल रहा था, ठीक है, c कोई नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता, बट यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे f(x) की जगह 0 पुट करा, तो यहाँ से मैंने c की वैल्यू निकाल ली, 3 आई मेरी। तो आप 3 इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ से मेरा f(x) फाइनली आ जाएगा क्या, मेरे को पता चल गया मेरा एक्चुअल फंक्शन क्या है भाई, x की 4, ठीक है, माइनस में 6x प्लस में आपका ये 3, तो f(x) मेरा कैपिटल ये आ गया, ठीक है। तो ये अब तुम्हारा ये ओरिजिनल फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो ये था भैया आपका एग्जाम्पल 4। ओके, एंड यहीं पे हमने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज 7.1 से पहले पहले, एंड चीज़ें हमने समझा है, सब कुछ समझा है, एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस किए हैं। एंड तुम्हें बोलूँगा कि भाई फिर दोबारा से बोल दूंगा एक बार कि आपको क्या करना है भाई, ये फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो इसको, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज उतार लो या फिर भाई आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। कुछ भी करो बट इसको याद करके आना नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि हम फिर जब एक्सरसाइज 7.1 करेंगे तो डायरेक्ट भी फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बने रहना मेरे साथ। देखो अगर आपको ये पहली क्लास ज़्यादा भी नहीं समझ आई, ठीक है, बस इतना भी समझ आया कैसे इंटीग्रेशन लगाते हैं एंड क्या इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। एंड जब तक आपके पास मैथमेटिक्स रहेगा ना, जब तक ये भाई चैप्टर आपको दिमाग खोलता रहेगा, चिंता मत लो। एंड ये चैप्टर शुरू हुआ है, अभी चैप्टर बने रहना मेरे साथ, चैप्टर पूरा समझ आएगा, चिंता मत लो, इसकी भी गारंटी लेता हूँ। एंड अभी तो भाई इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट, मतलब किस किस तरीके से आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे आपको भी नहीं पता, अभी तो नहीं पता, लेकिन आपको सब कुछ पता चलेगा, चिंता मत लो, बने रहना मेरे साथ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।